किया होगा, प्रिपेयर करने के बाद पब्लिश कर देते हैं टीचर्स, उसको बच्चा अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करते हैं, कुछ प्रोसेस है उसमें, अब आपके साथ शेयर करेंगे अभी, और वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है टेस्ट मार्क्स घर बैठे ही उसके। सपना मैम, देयर इज इशू ऑफ अभी ये न्यू आपको लग रहा है अभी कि मुझे इस चीज में लॉगिन में भी कोई पेरेंट्स को लॉगिन करती बार दिक्कत आ रही होगी या कुछ है। आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक 50% जो स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, 2 किड्स हैं या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके घर में थोड़ी बीमारी की प्रॉब्लम है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी इसको चेक करके नहीं देखा है, लॉग इन नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप काइंडली हमारे से शेयर करें। सर का नंबर भी आपके पास है, हम इसमें डालते रहते हैं, मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप शेयर करें, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्टर सर। हाँ जी, 1 मिनट आप बोलना चाहेंगे? हाँ, यस। यस। तो पेरेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आज की डेट में, इस समय जो हम लेके चल रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर हम अप्रैल की बात थी, मार्च की बात थी, उस समय हमें ये लग रहा था कि लॉकडाउन है, 21 डेज का है, 21 डेज के बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमें ये लग रहा था ये जुलाई में नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद हमें ये लगे कि अगस्त में होगा, दिसंबर में होगा। गवर्नमेंट ने फिर क्लासेस चलाई भी, पर बड़ी क्लासेस चलाई। पर ये जो हमारी छोटी क्लासेस हैं जिसमें बच्चों का बेस बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस के अंदर बच्चा पेंसिल पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, पेंसिल होल्ड कैसे करनी है, उसने कभी पेंसिल देखी होगी, उसने पकड़ी भी होगी, हाउ टू यूज दैट पेंसिल। तो मैं कल भी एक वेबिनार में था, तो मैं वहां पे उनसे हमारी बात हो रही, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस समय जो है, टीचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मदर का है, फादर का है, पेरेंट्स का है, कि आप लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा। हो सकता है ये साल 2020, 21, 22, 23 भी ऐसा जा सकता है। तो जो बच्चे हमारे एलकेजी में हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं है, अभी कुछ बच्चे हमारे यूकेजी में हो गए, उन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, स्कूल कैसा होता है, स्कूल के अंदर टीचर्स को फेस टू फेस नहीं देखा है उन्होंने। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि पेरेंट्स को अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि बच्चों से पेंसिल कैसे होल्ड करवानी है, बच्चों से मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे को बिठाना कैसे है। बच्चा पेरेंट्स के साथ बैठ, टीचर के पास तो होता है, थोड़ा डर होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, हम डरा के उसको थोड़ा सा बिठा लेते हैं, प्यार से बिठा लेते हैं। पर घर में ऐसा होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के पढ़ने नहीं बैठ रहा है, और ये इशू आता है और आ रहा है। लास्ट ईयर भी हमने एक्सपीरियंस किया, इस साल भी हमें कई पेरेंट्स के फीडबैक मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने थोड़ी अपने अंदर पेशेंस रखनी है। टीचर अब आप हो, ठीक है, हम आपको गाइड करते जाएंगे, आपने कैसे करवाना है। जो आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आप एनी टाइम मुझे, प्रिंसिपल को, टीचर्स को यू कैन कॉल, आप कॉल कर सकते हो कैसे करवाना है उसको। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि आप बच्चे के साथ बैठो, बच्चे से करवाओ। आशवी सैनी, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। हाँ, आपका वीडियो मैंने देखा, बहुत सुंदर था। थैंक यू। चलो आपसे बाद में बात करेंगे बेटे, ठीक है, अभी पेरेंट्स से बात कर लेता हूं। तो आपने क्या करना है कि बच्चे के साथ पोलाइटली, ठीक है ना, क्लास के अंदर होता है 20 बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो एक बच्चा नहीं भी कर रहा, वो उन 20 को देख के काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे के साथ पोलाइटली बैठिए, उसको सिखाइए हाउ टू होल्ड द पेंसिल। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई इश्यूज आ रहे होंगे, कैसे पकड़ानी है, कैसे करवाना है, वो आप हमसे शेयर करें, हम उस चीज को करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो क्लासरूम लाइव ऐप है, इसके अंदर ये है कि आपको जो भी मटेरियल हम भेजेंगे, वो मटेरियल आपके पास हमेशा रहेगा। पहले आपके मोबाइल में हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजते थे, फोन की मेमोरी फुल हो जाती थी, आपको डिलीट करना पड़ता, वीडियो डिलीट करने पड़ते थे, ठीक है, मैसेज डिलीट करने पड़ते। अब ये आपके
पास हमेशा रहेगा, एनी टाइम आप उसको देख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज हमने की है, जो टीचर लेक्चर ले रहा है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी क्लासरूम लाइव के अंदर होगा। आप उसमें क्लासरूम लाइव के अंदर अगर आप जाएंगे, वहां पे आप देखिए कि रिकॉर्डेड लेक्चर नाम से एक होगी, ठीक है। उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे जितने भी टीचर्स के लेक्चर्स हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। मान लो कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एलकेजी में है, दूसरा बच्चा 3rd में है। 3rd वाले बच्चे ने क्लास लगा ली, एलकेजी वाला बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो टीचर का जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो उसको वहां पे सेव उसको मिलेगा। आप सेम टू सेम क्लास होगी वैसी, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट हो सके, क्योंकि हमें ये पता है कि दिसंबर, जनवरी, फेब हो सकता है ये सेशन ऐसे ही निकलेगा, और टीचर्स हैं रेगुलर बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं प्रॉपरली। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लासरूम लाइव ऐप को सीखना है। बहुत बड़ी ऐप है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा ट्राई करोगे, आपको अपने बच्चे की एक एक रिपोर्ट वहां पे मिलेगी। उसने कौन सा एग्जाम था, कौन सा दिया, अच्छा कौन सा एग्जाम था, अगर नहीं दिया तो उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, वो भी वहां पे है, ठीक है। अगर बच्चे ने एग्जाम दे दिया, उसके मार्क्स कितने हैं, रिजल्ट भी आपको मिलेगा। पिछले एग्जाम का रिजल्ट क्या था, इस एग्जाम का रिजल्ट क्या, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके अपने हाथों में होगी। बस आप क्या करिए, इस ऐप को ओपन करिए, इस ऐप को थोड़ा सा यूज करके देखिए, क्योंकि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, और फोन में यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यूज करोगे इसको तो आपको हर चीज, हर फीचर, आपको हर इंफॉर्मेशन जो होगी बच्चे से रिलेटेड, बच्चे से एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें नोटिस बोर्ड को देखिए। जो नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड के अंदर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचेगी। उसमें आपको होमवर्क क्या दिया है, अगर टीचर ने क्लास लेनी है तो वो नोटिस बोर्ड में डाल देगा, नहीं लेनी है तो भी डाल देगा। नोटिस बोर्ड के अंदर बच्चे का आज कौन सा एग्जाम है वो भी नोटिस बोर्ड के अंदर आ जाता है। बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो गया वो भी नोटिस बोर्ड के अंदर मैसेज आता है। तो आप इसको थोड़ा कोशिश करिए कि आप इसको ट्राई करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम भी यहाँ से खूब मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है, बेसिक ये एलकेजी यूकेजी बेसिक एजुकेशन है, इसमें बच्चा लिखना भी सीखेगा, बोलना भी सीखेगा। और इस सैटरडे से मैं एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कि हर सैटरडे टू सैटरडे हम टॉकिंग, बच्चे ने बात कैसे करनी है, ठीक है। अभी घर में क्या होता है, सारे आजकल मैं भी पहाड़ी बोलना सीख गया थोड़ी सी, जो घर में मम्मी पापा पहाड़ी बोलते हैं, स्कूल में रहते थे तो हम हिंदी बोलते थे, ठीक है, इंग्लिश बोलते थे। अब घर में है तो मम्मी पापा के साथ पहाड़ी में बात कर रहे हैं, तो अब हमारी आदत हो गई। तो हमें क्या करना है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को हिंदी एज वेल एज थोड़ी थोड़े कुछ सिंपल से सेंटेंसेस मैं डलवा देता हूं आपको, असाइनमेंट या उसमें डलवा देता हूं, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस है, बच्चे गेट अप, सवेरे उठ रहा है तो हम नॉर्मली हाँ बेटे उठ, वो नहीं है प्लीज गेट अप, कम हियर, गो देयर, ब्रिंग मी वाटर। इस तरह से कुछ कॉमन सेंटेंसेस है, वो आप हम डेली जो डे टू डे लैंग्वेज में बच्चों से यूज करवा सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, एकदम से समझते हैं, एकदम से सीखते हैं। अगर 1 वीक 2 वीक अगर हम थोड़ी सी पेशेंस रखें और बच्चों से बुलवाएं तो बच्चे बोलना स्टार्ट कर देंगे। और इनको आदत डालिए, अभी आदत डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आने वाले टाइम में क्या होगा, बच्चा अभी छोटा है, घर से बाहर नहीं जाता है, जैसे घर से बाहर निकलेगा, गेट से बाहर निकलेगा, उसको 10 तरह के लोग मिलेंगे, कोई पहाड़ी बोल रहा होगा, कोई गाली निकाल रहा होगा, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो बच्चा वहां से वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को डेली, मैं मैम को बोलता हूँ ये डाल देंगे ग्रुप में, तो वो सेंटेंसेस आप रख लीजिए कि बच्चे से उसी लैंग्वेज में आपने बात करनी है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनको बोलो कि आप भी थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना, बच्चे से हिंदी में बात करना,
इवन हस्बैंड वाइफ है वो भी आपस में हिंदी में बात करें, ताकि आपका बच्चा उसी लैंग्वेज को सुने, उसी लैंग्वेज को बोले। बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, बहुत अच्छी सेकंड क्लास यूकेजी क्लास के बच्चे प्योर इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर में एटमॉस्फेयर वैसा मिला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को वैसा एटमॉस्फेयर दें, क्योंकि हो सकता है ये साल, हो सकता है अगला साल भी ऐसा ही निकले। तो हमें बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से आपको हर फैसिलिटी, हर चीज आपको मिलेगी। जितना बेस्ट होगा, हम डे टू डे 24 आवर हम काम कर रहे हैं। दिखा, पहले स्क्रीन दिखा मेरी तरफ। कोई पेरेंट्स हैं जिनकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज। तो 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं, प्लीज। शनाया 3126। Evening, sir. गुड इवनिंग। Evening. गुड इवनिंग। Evening, sir. हाउ आर यू? Yes. I am fine, thank you. वेरी गुड। हमारे यहाँ हमारे यहाँ मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 मुझे पता चल गया, आपको पूरा मैथमेटिक्स आता है, आपको 100 तक आता है। ठीक है, मैं मैम को बोलूंगा आपकी क्लास ना लें। ठीक है, गुड इवनिंग, सर. सक्षम Evening, sir. गुड इवनिंग। हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। समर फाइन। समर यस सर, बोलो। हाउ आर यू समर? आर यू बॉय और गर्ल? समर आर यू बॉय और गर्ल? आप लड़के हो लड़की हो? Bye. I'm bye. अर्शित, अर्शित Bye. एक चीज है, बच्चों ने पेरेंट्स को मोबाइल चलाना सिखा दिया। इधर रहते हैं ऐसे नहीं करते हैं, उठ टंगा। हाँ, ऐसे रहते हैं। शिवम, शिवम 3018। Sapna ma'am, is there anything that you want to talk to parents? Okay, sir, make me host. I want to share. Okay, okay. 1 minute. बनाते कहाँ से हैं? प्रिंसिपल मैम है, आप बोलो. बैठे अच्छे ना, सीट प्रॉपर्ली अपनी कैसे सीट होते हैं, दैट मैनर्स. मैम आप बोलिए, मैं उतनी देर में ट्राई करता हूँ कैसे बनाते हैं। पेरेंट्स, आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। आई विल नोट डाउन योर प्रॉब्लम बाय द नेम। अपनी अपनी आप क्लास बोलेंगे, अपनी क्लास पर और नेम बोलेंगे। सपना मैम, नाउ यू आर होस्ट। ओके सर। किस जो नेम, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ बच्चे, ऐसे नहीं बोलते ना. पेरेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, गुड इवनिंग। जस्ट म्यूट, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। पेरेंट्स, जैसे कि आपको कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लॉगिन करने में दिक्कत आती है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ।
जैसे किसी के 2 किड्स हैं, 2 बच्चे हैं किसी के, तो फर्स्ट वाला जैसे यहाँ पे ए दिख रहा है, तो मुझे एक बच्चे को लॉग आउट करना पड़ेगा। ये मैंने लॉग आउट किया, यहाँ पे नीचे दिख रहा है लॉग आउट, सबसे लास्ट में आपको लॉग आउट दिख रहा होगा। मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, पूछ रहा है कि आप श्योर हो कि आपने इस आईडी को लॉग आउट करना है। तो मैंने बोला यस। अब यस करने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरे बच्चे की जो है ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं अभी हिस्ट्री है कोई बच्चे उसकी यहाँ एंटर करती हूँ। My screen is visible to you, parents? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो आपको ऑनलाइन क्लास के लिए ईमेल आईडी मिली है वो मैं सृष्टि है कोई बच्चा उसकी ईमेल आईडी यहाँ से मैं कर रही हूँ। Dog elephant. एक मिनट में किसी और बच्चे की डाल के देखती हूँ अभी। हाँ, किसी फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है ये। ये उसके बाद यहाँ पे इंटर ओटीपी मुझे एंटर करना है 6 डिजिट का। अब ये वेरीफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आपको दिखती होगी या दिखेगी जिन्होंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है, राइट। तो लास्ट सबसे टॉप पे आप देखिए नोटिस बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। बैठ जा। ऐसे नोटिस बोर्ड पे मैंने क्लिक किया। नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे होमवर्क दिख रहा है। जैसे मंडे 10, आज मंडे 10 है तो यहाँ पे होमवर्क दिख रहा होगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये नेम के साथ आपको दिख रहा है। और पिछला भी अगर करना है तो 8 से आपको सारा दिख जाएगा पीछे। ये देखिए सारा ही आपके यहाँ पे अवेलेबल है 28 अप्रैल से। तो ये तो था नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं नीचे स्टडी मटेरियल में। लास्ट में लिखा स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स, असेसमेंट। अब स्टडी मटेरियल में क्लिक करूंगी मैं तो आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, जहाँ पे सर्च लिखा है उसके नीचे देखिए पीपीटी है, वीडियो है, नोट्स है, वर्कशीट है। तो यहाँ पे पीपीटी में मैंने इसको ओपन किया तो पीपीटी में यहाँ पे दिख रहा है टीचर्स ने लेसन। जैसे अभी इंग्लिश का मैं ओपन करूंगी चैप्टर 2। थोड़ा नेटवर्क की वजह से जो प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, तो आपने ये नहीं समझना कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा वेट करिए। डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है ये। तो यहाँ पे दिख रहा है 10 स्लाइड्स टीचर्स ने इस चैप्टर की डाली हुई है। तो जैसे आपको अभी सर ने भी बात की, मैं भी बात कर रही थी कि जिनके 2 किड्स हैं, किसी कारणवश क्लास नहीं लगा पाए, तो देखिए अब यहाँ पे ओपन हो रही है यहाँ पे स्लाइड्स। जो एक्सरसाइज टीचर ने जो चैप्टर सॉल्व किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग हो रही है। गुड इवनिंग। अब यहाँ पे एक सबसे टॉप पे जहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा है वॉल ऑन द वॉल, तो यहाँ पे उस दूसरे साइड में इसके अपोजिट साइड में एक डेस्कटॉप की तरह दिख रहा है ऊपर, सबसे टॉप में डेस्कटॉप की तरह, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह दिख रहा है आपको। उस पर आप क्लिक करें। बनी है।
ऐसे मैम बता रहे हैं कैसे करनी है बुक तो आपने पढ़ाई। हाँ, तो ये ओपन हो गया, ये न्यू वर्ड्स हैं। अब मैं नेक्स्ट करूंगी। हाँ जी। इस तरह से आप यहाँ से इनकी जो है स्लाइड्स के फॉर्म में एक्सरसाइज वीडियो में जाऊंगी मैं, तो वीडियो में यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वो दिखेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको वीडियो जो है वो दिख जाएंगे। ऑल चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल हैं। आप इसको देखेंगे अपने लॉग इन करके आईडी, तो आपकी वॉइस सुननी पड़ेगी। नोट्स में भी आपको सॉल्व एक्सरसाइज मिलेगी इसमें। नेक्स्ट है जिससे टीचर ने 35 मिनट जो है वो असेसमेंट दी है वीकली टेस्ट के फॉर्म 4 to 7। जब टीचर ने दी है असेसमेंट मीन जो आपका टेस्ट है वो दिया है, वो आपको सब्जेक्ट वाइज दिया जाएगा। तो क्या करना है? तो टीचर पेरेंट्स ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब 1 by 1 जो है वो आप अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करें, और मैं नोट कर लेती हूँ किस पेरेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टडी के रिगार्डिंग ही कोई प्रॉब्लम है, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, आप शेयर कर सकते हैं। मैं उनका नेम पर नोट कर लेती हूँ। हम आपके लिए ही बैठे हैं और बच्चे जो हैं वो स्टडी करेंगे आपके और हमारे कॉपरेशन से। पारस ठाकुर, पारस। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी हमने आपको बोला एटमॉस्फेयर बच्चे को ऐसा दें कि एटलीस्ट हिंदी से स्टार्ट करें आप बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों को अभी सुन रहे हैं आप लोग, जैसे कोई पहाड़ी में बात कर रहा है तो बच्चे ने सेम सेंटेंस जो वो सुना और आगे वो अप्लाई करेगा, वो भी ऐसे ही बोलेगा। तो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एटलीस्ट, और धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे सीखता जाएगा उन चीजों को सीख के आप बच्चों के साथ अप्लाई करें। ज्यादा नहीं है तो पानी की जगह वाटर बोलें, यहाँ से स्टार्ट करें, या साबुन की जगह सोप बोलें। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस से वोकैबुलरी बनेगी, ताकि हम उनको जो है वो कर देंगे ट्रेन बच्चों को। तो क्या बोलते हैं साबुन को, क्या बोलते हैं? हेलो मैम। बोल रहे हैं मैम पहले अपना हैंड रेज करें ताकि हमें पता चले कौन बोल रहा है एक्चुअली ना स्क्रीन में। हाँ जी प्लीज, रोहन कुमार। हाँ जी रियान सर, मैं ना जैसे मैम बात करती है ना इनसे, तो मैम को बोलना कि थोड़ा स्वीटली बोले। कोई कौन सी मैम गुस्से से बोलते हैं? नहीं बोलते, पर ये बोलता है कि मैम ऐसे बोल रही जैसे स्वीटली, तो बच्चे खुश होते हैं कि मैम हमारे साथ जैसे बच्चों की तरह ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
और कोई क्वेरी? वो इंजॉय करते हैं सर इस चीज को। नहीं, डेफिनेटली मैम, पता क्या इस टाइम पे सारे घर में है, बच्चे भी घर में है, गेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सर इवन हम लोग भी अब सारे बाउंड हैं, जी ठीक है, तो चिड़चिड़ापन तो हमारे अंदर आ जाता है। पर हमें ये रखना है कि एज ए पेरेंट्स आप भी पोलाइटली बात करें, और मैं अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी स्टूडेंट्स के साथ पोलाइटली बात करें। ऐसी बात नहीं है सर, स्वीटली बोलते बट थोड़ा और स्वीटली बोले, जैसे बच्चे को आप क्या कर रहे हो जैसे, तो बच्चों की तरह तो वो इंजॉय करते हैं उस चीज को। नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैम कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जो सब्जेक्ट टीचर है या क्लास टीचर है उसके साथ मैं भी आपके साथ लाइव आऊं। बच्चों को जब आप टीच कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ लाइव आए, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस टाइम पे जो हम फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी 18 से 20 साल हो गए टीच करते हुए, तो हमने भी ये चीज जो है पहली बार देखी, हमें पता नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, या हमें पेरेंट्स के साथ इस ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि क्लास में होते हैं तो हम होते हैं और बच्चे होते हैं, हमने बच्चे को क्या बोला, बच्चे ने क्या सुना, वो हमारे और बच्चे के बीच में रहता है। हाँ जी सर। पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे इतने चुस्त है कि एक छोटी छोटी बात भी अपने घर में बताते हैं। ऐसे नहीं आज करते। मैम ने मेरा गाल खींचा, ये ठीक है, मैम ने धीरे से खींचा होगा, बच्चा बोलेगा बहुत जोर से खींचा, ठीक है। तो बच्चे जो जनरेशन है ये बहुत क्विक, मतलब क्विक है, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो सविता मैम है, सोना मैम है, साथ में LKG के मैम प्रेजेंट देयर। अभी तो है मीटिंग, वो सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा मैम रहे हैं। LKG के टीचर, यस सर है, रमा मैम इज देयर। रेजर हैंड प्लीज। दिख नहीं रहे यहाँ पे स्क्रीन पे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। हाँ, रमा मैम, कि जब भी आपने बच्चे से बात करनी है तो यू विल यूज नेवर टू वर्ड। तू ऐसे लिख, ये नहीं, आप ऐसे लिखो, आप देखो, आप सुनो। क्योंकि बच्चा, तू वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं? तू होता है कि दो दोस्त हैं, तू किधर जा रहा है, वहां पे यूज करते हैं। पर हम अगर बच्चे से बात करें, अगर हम उसको आप बोलेंगे, बच्चा भी हमें रिप्लाई में आप बोलेगा, ठीक है। तो हमें बच्चों के साथ ये, चलो बड़ी अच्छी बात है, पेरेंट्स ऐसी छोटी छोटी बातें हमें बताएं तो हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। कोई और पेरेंट्स हैं तो प्लीज। समर? नो सर, कोई बात नहीं है। समर? समर, मैं समझ गया ना, आपके मम्मा है, मम्मा को बोलो कि आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेरी नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम, रेज योर हैंड प्लीज। हाँ जी, बोलिए प्लीज। क्या करना है बताओ। कुछ नहीं करना सर। सुबह की सारी क्लासेस एक साथ लगती है तो 2 चिल्ड्रन है तो उनको तो मुश्किल हो रही है। मैम उसी का सोल्यूशन तो ये है ना कि जैसे देखिए, या तो आपको सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को क्लासेस लगानी है एज ए टीचर, ठीक है, तो मुझे अपना इंतजाम करना पड़ना। लास्ट ईयर तो ठीक था कि हमें भी पता नहीं था ऐसा है, हमने सोचा 1 साल तक चलेगा, ठीक हो जाएगा। अगर 2 किड्स हैं तो आप उनके लिए छोटे छोटे टैबलेट आते हैं, 5-6 हजार रुपए का टैबलेट मिल जाता है वो, ठीक है, वो बच्चों को ले दीजिए। अब करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अगर मान लो ये सिचुएशन अगले साल भी ऐसे ही चलती है तो हमें तो फिर और कोई अल्टरनेटिव तो हमारे पास है नहीं है। ओके सर। हाँ, तो अगर 2 किड्स हैं तो फिर आपको वैसे ही अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे। और कोई पेरेंट्स हैं? आद्विक कौंडल? यस सर। आद्विक, यार आपकी घर की छत बड़ी सुंदर है, मुझे छत नजर आ रही है, आप नजर नहीं आ रहे हो आद्विक। गुड इवनिंग, हाउ आर यू आद्विक?
पेरेंट्स आपकी कोई क्वेरी है प्लीज आप बताइए हमें, हम टीचर्स भी साथ में हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। बोलने में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सविता मैम, प्लीज you if you want to share something with parents, can you can। टीचर तो अपना बेस्ट दे रही है, बच्चा ये बोलता ही नहीं है। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। पेरेंट्स यूकेजी क्लास के क्लास टीचर जो है आपसे बात कर रहे हैं। मैम, पेरेंट्स मुझे बस आपसे यही बात करनी है कि आप इस टाइम जो आपका कॉपरेशन जो हमारे साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनके साथ बैठने से आप भी सीखोगे और बच्चे को भी आप ही करवाओगे। मतलब तो यहाँ से बता सकते हैं, पर मैंने आज भी देखा कि कुछ पेरेंट्स खुद ही लिख रहे थे उनका काम, तो मतलब ऐसे नहीं करता है, चाहे वो गलत लिखे सही लिखे थोड़ा लिखे कम लिखे, पर उनसे ही काम करवाना है। और साथ में कुछ पेरेंट्स थे कि वो साथ साथ में मार भी रहे थे बच्चे को। मतलब फर्स्ट टाइम में तो बच्चे के लिए मतलब क्रूशियल होता है कि वो एक ही टाइम में सीख नहीं पाएगा, तो उनको नहीं है प्यार से आपने पढ़ाना है। ये नहीं लेगी, खेल रही है। यही बोलना चाहूंगी कि क्लास होती है, जब भी मेरी क्लास होती है तो आपने मतलब तब जो मैं करवा रही होती आप भी साथ साथ में पढ़ाने लग पड़ते हो वही। तो ऐसे होता है कि जैसे शोर जैसा हो जाता है क्लास में तो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जब हम करवा बैठेंगे उस चीज को तो आपने बाद में वो चीज आपने जैसे एज अ होमवर्क मिलता है तो आपने उसको बाद में करवाना है या सिखाना है। फर्स्टली हमने बता देना है आपको, बाद में आप करवाओगे। बस यही बोलना है मेरे को। सोना मैम। Yes, sir. Please, if you want to say something, please talk to parents. Good evening, parents. Good evening, students. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. पेरेंट्स ये जो आपको इसमें कर्सिव में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो भी आपको लेटर्स नहीं आ रहा है बच्चों को उसकी आपने बार बार उसको प्रैक्टिस करवानी है। बाकी तो ये कर ले रहे हैं। जो भी आपको लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आ रही है, तो आप कॉल कर सकते हो, मेरे को कर सकते हो, मैम को कर सकते हो, सर को कर सकते हो, जो भी है। और बाकी हिंदी और इंग्लिश का तो ठीक, मैथ का ठीक कर रहे हैं। बस इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कर्सिव में, क्योंकि इनके लिए न्यू सब्जेक्ट है ना ये कर्सिव। सिंपल तो ये करते ही थे वैसे जैसे मैं सिखा रही थी, बट आप भी बहुत अच्छा करवा रहे थे उनको। मैम कर्सिव वाला तो थोड़ा टफ ही है बच्चों के लिए ना। हाँ जी, लेकिन पेरेंट्स आप बहुत अच्छा करवा रहे थे, जैसे जैसे मैं बता रही थी ना तो आप बड़ा अच्छा करवा रहे थे सभी। मैम चलो ठीक जाएंगे मैम बच्चे। थैंक यू सोना मैम, फिर ये बच्चे डायरेक्ट प्रेज कर रहे हैं आपकी। मैम ओके बच्चे, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। जैसे आपने कर्सिव सिखाई है तो पूरी आप ही सिखाओ ना, फिर अलग हो जाएगा फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चे आपसे ज्यादा लगाव हो गया ना बच्चों का। कोई बात नहीं, एक बार सविता मैम पढ़ाएंगे उनसे भी हो जाएगा, फिर मेरे को भूल जाएंगे वो। इनको हैबिट हो जाएगी, जब थर्ड क्लास में पहुंचेंगे डिफरेंट टीचर्स होंगे ना, तो अभी से इनको हैबिट हो जाएगी। जैसे आधे में छोड़ दिए ना कर्सिव फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैम वो करवानी है, अभी करवाएंगे ना, अभी फर्स्ट डे था मैम का तो वो कल से स्टार्ट करेंगे। ये क्या कर रही हो आप? बहुत अच्छी है तो मैम। देखिए पेरेंट्स, ऐसा है कि इस समय सिंगल क्लास हैंडल करना थोड़ा इजी है ऑनलाइन। अगर डबल क्लासेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 सेक्शन बना के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी हमें। तो जो दूसरे टीचर हैं वो भी हिमालयन के साथ 5-6 साल से काम कर रहे हैं, एंड शी इज आल्सो गुड। फिर बाद में सोना मैम की तरह ही वो भी टीच करेंगे। बात करनी है। ये कौन बोल रहा है? आरब। हाँ आरब कहाँ हो यार? रेज योर हैंड्स। आरब भाटिया। सर आरब भाटिया नहीं है, आरब ही है। अच्छा आरब, कहाँ पे आरब? बोलिए बेटे, रेज योर हैंड। सर बोल रहा है सोना मैम से बात करनी, आज बात नहीं हुई है उनसे।
अच्छा, बात नहीं हुई है। चलो सोना मैम को आप फोन मिला लेना। ओके सर। ठीक है। तो ओके बाकी सर। कोई LKG क्लास के टीचर हैं? रमा मैम है। रमा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को प्लीज? सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पेरेंट्स। बच्चे तो सभी बेटा सभी बच्चे लिखते हैं, पेंसिल होल्डिंग सभी बच्चों की अच्छी हो गई है, लेकिन कोई पेरेंट्स ऐसा है जो बोले कि मेरा बच्चा नहीं लिख रहा है, तो मैंने बोला पर्सनली मुझे बताते रहे ना। अगर है कोई भी ऐसा इशू तो मुझे बता दो अभी। मैंने और को भी बोला था कि वो अभी राइट नहीं कर रही है। चलो रमा मैम, ऐसे है कि अच्छी ऐसा बच्चा जो नहीं लिख पा रहा है तो अभी पेरेंट्स बता देंगे। अच्छा, लिख रहे हो आप? लिखते हो ना, बहुत अच्छे से बता रहे हो। रमा मैम, मैं बात कर रहा हूँ अभी। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जितना आप बच्चे से रिटन प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर टीचर एक पेज करवा रहा है, एटलीस्ट आप एक पेज अपने बच्चे से जरूर करवाएं। क्योंकि हमने ये देखा कि कोविड के दौरान क्या हुआ, बच्चा ओरली बोल पा रहा है, बच्चा फोन के ऊपर टाइप कर पा रहा है, पर वो नोटबुक में लिखना भूल गया है। ठीक है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को रिटन जरूर 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 करवाएं। और उस चीज को आपने क्या करना है, आपके क्लासरूम लाइव के अंदर अटैचमेंट की ऑप्शन है, जो आपने लिखवाया वो अटैच करके आप टीचर को सेंड कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, लिखवाने की प्रैक्टिस प्लीज आप जरूर करवाइए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है आप लिखवाइए बच्चे को। क्लासरूम के अंदर तो टीचर होता था, क्लास के अंदर आप उसके डेस्क के ऊपर जाता था, वहां देखता था नहीं लिख रहा है तो उसको बोलता दोबारा लिखो, पर यहां से वो चीज नहीं हो पाती है। और अगर आप ढीले पड़े तो हम और टीचर्स सारे ढीले पड़ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रह के बच्चों से करवाइए। कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली आप मेरे को कॉल करिए, प्रिंसिपल मैम को कॉल करिए, टीचर को कॉल करिए। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आज की डेट में, पेंसिल पकड़ना, क्योंकि फोन पे तो वो टाइप कर ले रहे हैं बच्चे। ठीक है, और दूसरा है एग्जामिनेशन जो भी होंगे आपके वीकली टेस्ट, आपने ध्यान रखना है कि आपने क्लासरूम लाइव के अंदर मॉर्निंग में, जैसे हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वैसे ही मॉर्निंग में जाके हमने अब कल से अपनी रूटीन बनानी है। क्लासरूम लाइव का नोटिस बोर्ड जरूर चेक करना है, क्योंकि नोटिस बोर्ड में आज कौन सी क्लासेस लगने वाली हैं वो सारा कुछ वहां पे फीडेड होगा। अतकेश 3190, अतकेश, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। How are you? I'm fine. Thank you. You are the student of LKG or UKG? Huh? Which class? LKG. LKG class. Okay, very good. You are a very good boy. Arab Arab is the student of LKG or UKG? मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। आप अपने बच्चे को व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम, विलेज नेम, ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को आप रिवाइज करवाते रहिए डेली। जैसे हम देखते हैं छोटे से बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको ऊपर दिखाते हैं वो क्या है, बच्चे को सिखाते हैं फैन, वो क्या है लाइट। वैसे व्हाट इज योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, दादा नेम, दादी नेम, अंकल आंटी नेम, ये आप बच्चे को डेली रूटीन बना लीजिए कि आपने बताना ही बताना है उसको।
इससे बच्चे की एक हैबिट बनने वाली है। और हम भी जब भी हम कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करें तो प्लीज आपने उसको अटेंड करना है। हाँ, तो ठीक है पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल मैम, आपने कुछ बोलना? बस मैं यही बोलना चाहूंगी पेरेंट्स से, एलकेजी यूकेजी के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड अल्फाबेट, जो बच्चे को पहचान है कि ये अ है, आ है, ई है, या 1 to 100 वो पता होना चाहिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी, जैसे आप सोए हैं, कोई चार्ट लगा लो साथ में, चार्ट से देख देख के आप बच्चों को इसकी आइडेंटिफिकेशन कराते रहिए। यूकेजी वाले पेरेंट्स हैं, एक 12 खड़ी का चार्ट मिलता है, नहीं इस टाइम मार्केट में प्रॉब्लम है, तो आप घर में भी उसको बना सकते हैं मात्राओं के ज्ञान की। अपने बेड के साथ उसको लगा के रखिए। जब भी थोड़ा सा टाइम मिला आप रेपिटेशन करें अगेन अगेन। ये क्लासेस जो है एलकेजी यूकेजी, ये है फाउंडेशन क्लासेस। इसमें बच्चे को अगर उसकी अल्फाबेट की या जो अक्षर है उसकी पहचान होगी, तब वो अक्षर जोड़ सीख सकता है बच्चा। पहचान नहीं होगी तो वो अक्षर जोड़ कर ही नहीं सकता, उसको रीड ही नहीं कर सकता। तो जब भी आपको टाइम मिलता है बच्चे को, या कोई रफ कॉपी ले ली, उसमें कोई अक्षर लिखा, ये क्या है, कभी काउंटिंग है, काउंटिंग के कुछ डिजिट्स लिखिए, पूछिए ये क्या है। तो ये जो टाइम है ये है रिकॉग्निशन का टाइम है। पहचान, अक्षर की पहचान जो है इन क्लासेस में होना जरूरी है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो बातें आज हमने डिस्कस की आप इसको बच्चों के साथ करें। बच्चों के जो है तो अगली क्लास में जो बार बोलना है, वोट होंगे तो जस्टिफाइड होगा ये चीज। मैम एक चीज और करते हैं, पेरेंट्स से आप पूछ लीजिए कि क्या हम पीटीएम 15 दिन के बाद करें, 1 महीने के बाद करें। मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स की हमें राय चाहिए इसमें। अच्छा, पेरेंट्स जो चाहते हैं 50 डेज में, इसके आती है ऑप्शन, और पे जाके एक ऑप्शन आती है सबकी, मोर लिखा है आपके मोबाइल में, मोर आपके मोबाइल में लास्ट में मोर आ रहा है, पार्टिसिपेंट के बाद अगला ऑप्शन मोर पे। आप वहां पे एक हैंड ऐसे दिया हुआ, थम्स अप दिया हुआ है। अगर जो चाहते हैं 15 डेज में, 15 दिन में एक बार, वो थम्स अप करें। आरव भाटिया एक का है, क्या करें? एक मैसेज चैट पे मैसेज आया है, शादिया एलकेजी क्लास सर, एलकेजी शादिया यूकेजी मैम। यूकेजी मुझे नजर नहीं आ रही है, कहाँ पे है बच्ची? गुड इवनिंग बोलो। 3047, हाउ आर यू बेटे? थप्पड़ लगा। वॉइस नहीं आ रही है क्या? बोला करना। अच्छा, उसके बाद रियांश कौंडल। यस सर। 1 minute please, let me find रियांश कौंडल। वेयर इज रियांश कौंडल? यस सर। हाँ बताइए, आप कह रहे प्लीज रिकॉर्डेड क्लास वीडियो भी डालना। कोई नहीं, डल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, आपने अगर ये कोई चैटिंग करनी हो तो चैट टू एवरीवन ना करके पर्सनल आप मेरे नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे, आप वहां पे आप चैट कर सकते हो। प्राइवेटली चैट कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू एवरीवन। थोड़ा मेरे को भी सीखने में 1 साल लग गया इस चीज को, अब धीरे धीरे मैं भी सीख गया थोड़ा बहुत। तो अगली मीटिंग आप बता दें कब रखें हम फिर? एक तो आपने अरे बच्चे कैसे बैठे हैं, डिसिप्लिन से बैठे हैं। हाँ मैम बोलिए प्लीज आप।
जी इसको बता के बैठते हैं 2 क्लास मिनट के में। लिए आना ही चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि सपना मैम, आई थिंक सिग्नल इज नॉट स्टेबल। यस मैम। यस मैम। सभी को मंजूर है फिर ये 15 डेज में? यस मैम। चलो ठीक है पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम लिया हमने। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इश्यू होगा, प्लीज हमसे डिस्कस करिएगा। ओके सर। डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू बाय सर। बाय बाय।